कुछ लोग कहते हैं हमें मरने की भी फुर्सत नहीं। कितने लोगों से सुना हूं तो कहते हैं अरे भक्ति वक्ति करने की टाइम नहीं हमारे पास, इतना घर में जंजाल है, इतना काम धाम है, भक्ति कब करेंगे हम। लेकिन ऐसा नहीं। एक दिन जब उनकी मृत्यु हो जाती, लाश पड़ी रहती, तब काम कौन करता है। कबीर साहब एक लाश के पास में जा करके लाश को हिला करके पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उससे कहते हैं अब कहाँ चले हो अकेले मीता, हे मेरे मित्र अब अकेले कहाँ चले गए। तुम तो कहते थे मैं घर छोड़कर अकेले कहीं जाता नहीं, पर अब कहाँ चले गए, मरे पड़े हो। उठो न करो घर की चिंता, उठो ना करो ना, घर की चिंता क्यों नहीं करते। ये चारा कौन देगा जानवरों को, आलू कौन बोई, ये धान कौन समेटी, ये भूसा कौन धरी, ये सब घर भर बीमार, इनकी दवा को लाई 12 बंके से। उठो करो चिंता। लाश कुछ बोलती नहीं। तो उस लाश के लड़के आए, कबीर साहब से बोले कबीर साहब आप बहुत मजाक करते हो, लाश को क्यों समझा रहे हो। बोले लाश के बहाने हम तुमको समझा रहे हैं, तुम समझ लो। तुम्हारा बाप कह रहा है टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, जंजाल बहुत है, ये छोड़ क्यों चला गया। अभी जंजाल को संभाले, इनको टाइम नहीं था और जंजाल पड़ा है और ये मरे पड़े, तो जंजाल को संभालिए। इसलिए इनसे कह रहे हैं, और इनसे कहने का तो बहाना है, तुमसे बताए रहे कि तुम बापा इतना तुम हो न मर जाए, भक्ति सत्संग कुछ कर लो। तो लड़का बोले जब बापे को उम्र पहुंची तब हम कर ले भाई। आगे चले, माता पिता पीछे आए रहे। महाराज जी बाप की बराबरी मत करिए, विवेक से काम करिए। अब कहाँ चले हो अकेले मीता, बीजक की वाणी है ये, कबीर साहब के ग्रंथ बीजक। अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। उठिए ना, करिए ना घर की चिंता, कौन फिक्र करेगा। तुम्हारी पत्नी को कौन संभालेगा, पति को कौन संभालेगा। तुम कह रहे थे सब पूरा हम ही ब्रह्मांड संभाले, अब कौन संभालेगा। तुम्हें तो फुर्सत नहीं थी। देखिए संतों ने भी फुर्सत निकाला, इतने लोगों ने फुर्सत निकाला। फुर्सत, शराब पीने के लिए लोग फुर्सत निकाल लेते, धन निकाल लेते। जुआ खेलने के लिए लोग धन निकालते, फुर्सत निकालते। ताश खेलने के लिए लोग टाइम निकाल लेते। मारपीट झगड़ा करने के लिए लोग टाइम निकालते, पैसा भी निकालते। तुम्हें सत्संग के लिए टाइम नहीं, हद मार दिया आपने। चलो आज से संकल्प ले लो, डेली सत्संग सुनेंगे, मोबाइल की यूट्यूब में और टीवी में कनेक्ट करके भी सुनेंगे, बाकी डायरेक्ट भी सुनेंगे और साउंड सिस्टम अच्छा लगाकर सुनेंगे। सत्संग में जिंदगी हो जानी चाहिए, सत्संग में जिंदगी डूब जानी चाहिए, तब विवेक जागृत होगा। जब तक दम है तो हर दम सत्संग ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिले में एक भक्त मुझसे मिलने आए, तो बोले कि सत्संग कराना चाहता हूं, चल पर भेड़ापुर से चल। यहां डेरा डाल दोगे क्या, इतने दिन थोड़े सेवा हो सकती हमारी, बस 2 दिन काफी है। भेड़ापुर वाले कितने लोग बैठे यहां, जरा हाथ उठाइए, खड़े होइए। भेड़ापुर खड़े हो जाओ। ये भेड़ापुर वाले बड़ा छोटा गांव है, इस गांव में बहुत अच्छा लगा। 12 घर हैं और 6-7 परिवार हैं, बस 2 मिनट में गांव भरे पधरौनी हो, ये सब घूम ले होगा। बैठिए। तो ये भेड़ापुर वाले, अगर तुम्हारे यहाँ हम 1 महीना रह जाए तो रोटी वोटी मिल जाएगी। जोर से बोलो, महिलाएं नहीं बोली है कि हम एक देख परी खाम खा, पुरुष हाँ हाँ करते हैं। बोलो भोजन मिलेगा कि नहीं। पुरुष लोग बोलो इंतजाम कर लोगे। गुरुदेव तो रहने वाला ही नहीं है, क्योंकि नेपाल में तैयारियां चल रही हैं। 8 को वहां पहुंचना है, 9, 10, 11 प्रवचन डिस्ट्रिक्ट बांके शहर में रामलीला मैदान में होने वाला है।
नेपाल के सभी भक्त संगठित होकर 20 लाख रुपया इकट्ठा किया है कि घमासान करना है। और काठमांडू की तैयारियां चल रही हैं। वहां एक कह रहा था धमाका करना है, तो मैंने कौन धमाका? बोले तुम्हारे सत्संग का धमाका और कोई बम धमाका करना है। हमने कहा खर्चा आता है। बोले खर्चा सब पैसा इकट्ठा हो चुका है, बस आपकी तारीख चाहिए। काठमांडू में भी, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में जहां पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां के महान भक्त श्री श्यामलाल कुशवाहा सत्संग की तैयारियां कर चुके हैं। तिरुपति बालाजी में सत्संग होना, आपको भी बुलाऊंगा। उज्जैन तीर्थ में विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत के जितने महान भक्त हैं सब आयोजक बन चुके हैं। उसमें 200-250 भक्त, और वे लोग सब कोई 5000, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 2 लाख वाला बताए ना, उनकी ओर से वहां व्यवस्था होगी। और जितने लोग आएंगे, लखीमपुर से 14 भक्तों ने रिजर्वेशन अभी से करा लिया है। 18, 19, 20 दिसंबर गुरु के साथ में तीर्थ का दर्शन करिए। क्षिप्रा में नहाइए, फिर नल में नहाइए, फिर महाकालेश्वर देखिए, कृष्ण की शिक्षा स्थली देखिए, संदीपन गुरु का आश्रम देखिए, और उज्जैन नगरी में आकर के गुरु के साथ 3 दिन गुजारिए। और खाना पीना, सोना, रहना, बैठना, ओढ़ना, बिछाना, ये सब जिम्मेदारी विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति करेगी। तारीख याद रखना, कहीं 18, 19, 20 जनवरी मत आ जाना, जब पता चले हम हूं नहीं हुआ। दिसंबर क्या है? दिसंबर, और 12 बंकी वालों का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, 12 बंकी का पहला नंबर। यहां लंबरदार होते हैं 12 बंकी में। यहां आलू का भी पहला नंबर है, आलू पिपरमिंट। जब से आलू पिपरमिंट आवा है जिले में, तब से लोग खाली बिल्कुल नहीं। अब आलू पिपरमिंट आएगा तो हम कब आई? तो हम आलू में घुस पड़े फिर। जब आलू बोए रहे, अब कहां तक सोची, आलू हटी तो कुछ और आई जी। 12 बंकी के लोगन के हर सत्संग आलू पिपरमिंट अब सब छूट गया। लेकिन अब चलेगा सत्संग। पुलिस जवानों को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है, बड़े प्रिय हैं। पहली बार मैंने देखा ही बैठक शांति सुन रहे ने, पत्रकार और पुलिस जवान और नेता, 3 आदमी को सुनाना ही कठिन है। पत्रकार तो फोन में कहा थे आज का बोले रहो, लिख लिया। उनके आयो कहे नहीं, बोले आई का बिजी रहा। तो कहने हम तो हमने कहा तो हम लोगों ने कोई गिनती में रखे हो कि वो इस लिख दिया? सुनना चाहिए तब लिखना चाहिए। और पुलिस जवान जब प्रवचन सुनता है तो याद रखना, ये पूरा देश एक दिन जवान और महान बनता है। और पत्रकार जब सत्संग सुनता है तो संदेश और समाचार का आकार सुंदर हो जाता है। और कथाकार जब सत्संग सुनता है तो उसकी कथा के द्वारा दुनिया की व्यथा खत्म हो जाती है। इसलिए कथाकार को भी सुनना चाहिए। सत्संग तो सबके लिए। तो आइए वो महान भक्त की महिमा है, उसकी गरिमा है। मैं निवेदन करूंगा, आपके घर घर में सत्संग की ज्योति जलना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल की, यूट्यूब में या टीवी में गुरु जी का प्रवचन सुना है? जरा हाथ दोनों उठाकर बताइए। वाह वाह, जय। करीब 95% आशीर्वाद नीचे कर लीजिए। गुरु सुनाते रहे हम तो सुनते रहे, गुरु सुनाते रहे हम तो सुनते रहे। बीते सदियां यूं ही गीत गाते रहे, गुरु सुनाते रहे हम तो सुनते रहे। बीते सदियां यूं ही गीत
गीत गाते रहे। मेरा बन के रहो, मुझको अपना कहो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म बरे दान दो, भक्ति का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म बरे दान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये सत्संग चाहिए, भक्ति चाहिए, गुरु का दर्शन चाहिए, प्रेम से जीने की कला चाहिए, गम खाने की सामर्थ्य चाहिए। सासू की गम खा लेना, एक दिन तुम भी सासू बन जाओगे। तुमको बहू कहने वाली सासू भी जीवित रहे, ऐसा व्यवहार करना। कितनी सासुएं टेंशन में जल्दी मर गई, बहू कौन कहे। कितनी बहुएं ज्यादा उलझन के कारण मायके लौट गई, अब तुमको सासू कौन कहेगा। बनाए रखो उनको जरा। अपने जैसा अपनी बहू को चलाने की कोशिश मत करो। थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जैसा चलेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो अपने जैसा चलेगी। बेटा को शुभ गुण सिखा दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा उसको अपने जैसा चलाने के लिए झगड़ा मत करिए। बस भक्ति करे, बाकी जो श्रद्धा है काम करने दो। और आपकी माता पिता यदि कुशल है, सफल है, तो उनके आश्रित रहो। माता पिता वेतन नहीं लेते हैं, सास ससुर वेतन नहीं लेते हैं, पत्नी वेतन नहीं लेती, पति भी वेतन नहीं लेता, कोई वेतन नहीं, सब अवैतनिक है। एक दूसरे का महत्व भी समझो। बिना वेतन के सास ससुर द्वारपाल का काम करते हैं, घर में कुत्ते तक को घुसने नहीं देते। सास ससुर, बूढ़े माता पिता, दादा दादी, कोई द्वारपाल रखो। 10,000 महीना तो लेगा ही गेट कीपर, वो 10 रुपये नहीं लेते हैं, मुस्कुराते हैं। तो भोजन बनाइए, पहले दादा दादी माता पिता सास ससुर को थाली परोस दीजिए। एक थाली भोजन में उनसे 16 घंटा ड्यूटी ले लीजिए। ये चतुराई का खेल है। बहुएं आज चतुराई सीख कर जाइए। सबसे पहली रोटी सासू की थाली में डाल दीजिए। आइए सासू, रोटी अगर फूल जाए, फूली हुई रोटी सासू को दे दोगे तो सासू कभी फूल कर नहीं बैठेगी, वो फिर पचकी रहेगी। और पहली चाय सास ससुर को। यही तो घर के देवी देवता है, यही तो देवी देवता है। ये 33 करोड़ देवी देवता और कौन है? सब नारियां देवी स्वरूपा है, पुरुष देवता रूप है। और इन्हीं देवी देवताओं के बीच में आप पुजारी बन करके रहो, इनका सम्मान करो, आदर करो। गुरु को, सब देवों का देव गुरुदेव, उनकी भी पूजा करो, आदर करो, सम्मान करो, चरण छुओ, बंदगी करो, घमंडी मत बनो, इधर उधर मुंह फुलाकर मत घूमो, सरल रहो। अरे झुकने के बाद ही सब कुछ मिलने वाला है। जिसने झुकना सीख लिया उसकी झोली और गोदी कभी खाली नहीं होती है। और जिसने अकड़ना सीख लिया, याद रखना, जो है वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। अहंकार को छोड़िए। रावण का अहंकार इकलक पोत सवाव लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, सोने की लंका राख हो जाती। उसके अहंकार क्रोध के कारण। इसलिए याद रखना,
क्रोध और अहंकार में वो शक्ति है कि सोने की लंका को भी राख में बदल देता है, लंबे चौड़े परिवार को भी खत्म कर देता है। लेकिन प्रेम और नम्रता में वो शक्ति है कि याद रखना, तांडव वन भी हस्तिनापुर से सुंदर नगरी बन जाती है। इसलिए परस्पर प्रेम भी रखिए।